सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2, दैट इज बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसमें हम बहुत सारी बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, कुछ ऐसी टर्म्स पढ़ेंगे जिनका हमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सो दैट हम आगे वाले कंसेप्ट्स को और इजीली समझ सकें। ओके, तो सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट आता है कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। सो डोमेस्टिक टेरिटरी हमारा पूरा इंडिया जो है, हमारी जो कंट्री है वो क्या है, एक हमारा लैंड है ना। वो लैंड पूरा हमारी कंट्री है, वो हमारी टेरिटरी है। लेकिन टेरिटरी का बेसिक मीनिंग ये होता है कि ऐसी जगह जहाँ पे हमारे देश के लोग, हमारे देश के पैसे और हमारे देश की चीज़ें फ्रीली क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। सो टेरिटरी इज अ थिंग वेयर गुड्स, पर्सन्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। So basically how it goes, political frontiers of a country is known as domestic territory. लेकिन उस domestic territory में क्या हम सिर्फ इंडिया का लैंड लेंगे या फिर कुछ और भी चीज़ें उसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे, बिकॉज हमारे रेजिडेंट्स जो हैं वो कहीं और भी हो सकते हैं। तो तीन तरह की और चीज़ें हैं जिनको हम डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स, जो हमारे देश के लोग, नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया ऑपरेट कर रहे हैं, बट इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर किसी कंट्री में, वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही आते हैं। ठीक है, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। जैसे कि अगर रशिया और जापान के बीच में कोई एयर इंडिया का प्लेन है, तो क्या हम उसको, रशिया और जापान में जो प्लेन उड़ रहा है उसको हम रशिया और जापान का हिस्सा मानेंगे? नहीं, क्योंकि वो एयर इंडिया का प्लेन है, मतलब कि वो इंडिया का प्लेन है। उसको ऑपरेट एंड ओन कौन करता है? एक इंडियन करता है, वो इंडियन प्लेन है, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही आएगा। जैसे कुछ फिशिंग वेसल्स होते हैं, कुछ हमारी फिशिंग बोट्स होती हैं, ऑयल वेसल्स होते हैं। ठीक है, वो सब क्या है, ओशन में होते हैं। ठीक है, वो सब क्या चीज़ें हैं, फिशिंग वेसल्स हो गए, ऑयल वेसल्स हो गए, ये हर एक कंट्री के होते हैं। एंड हर एक कंट्री जो है वो ओशन का कुछ ना कुछ हिस्सा जो है ओन करती है कि यहाँ तक ओशन जो है वो उस कंट्री का है। इंडिया का भी है, ठीक है सिर्फ। बट जो दूसरी कंट्री का ओशन है, अगर उसके अंदर हमारा कोई फिशिंग वेसल है, ऑयल वेसल है, हमारा कोई शिप है, तो वो क्या उनकी कंट्री का माना जाएगा क्योंकि उनकी कंट्री के ओशन के अंदर है? नो, वो इंडिया का माना जाएगा क्योंकि वो अल्टीमेटली इंडिया का शिप है, इंडिया का वेसल है। ठीक है, इंडिया का शिप है, इंडिया का वेसल है एंड ऑपरेटेड बाय अ इंडियन रेजिडेंट है, तो वो क्या माना जाएगा? ए पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया का कोई भी फिशिंग वेसल हो गया, कोई भी बोट हो गई, कोई शिप हो गया जो बाहर के देश के ओशन में है, इंटरनेशनल ओशंस में है, और एक इंडियन ही उसको ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, जो हमारे देश का रहने वाला इंसान है, तो क्या वो उनकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा जिनका वो ओशन है, या वो हमारा पार्ट होगा? बिकॉज वो हमारी चीज़ है, वो सब चीज़ें क्या होंगी? इंडिया का पार्ट होंगी। जैसे इंडियन ओशन में अगर अमेरिका का कोई शिप है, तो क्या वो इंडिया का पार्ट हो गया वो शिप? अगर इंडियन ओशन में चल रहा है अमेरिका का शिप, नो, वो अमेरिका का ही शिप है, वो उनकी डोमेस्टिक टेरिटरी, मतलब उनके देश का हिस्सा माना जाएगा, हमारे देश का हिस्सा नहीं माना जाएगा। वैसे हमारे देश का कोई शिप अगर किसी और ओशन में चल रहा होगा, वो हमारे देश का हिस्सा माना जाएगा, उनका नहीं माना जाएगा। अगर इंडिया में अमेरिका की कोई एम्बेसी है, ठीक है, तो वो क्या इंडिया का पार्ट मानी जाएगी? नो, वो अमेरिका का पार्ट मानी जाएगी। सिमिलरली जैसे हम देखते हैं कि कनाडा में कितनी सारी इंडियन एम्बेसीज हैं, वहाँ पे जो ऑफिस होता है उसके ऊपर इंडिया का फ्लैग होता है, ठीक है। या फिर हमारे कोई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स, हमारे आर्मी के कुछ लोग, हमारे मिलिट्री के कुछ लोग अगर वहाँ जाकर अपना कुछ एस्टेब्लिशमेंट खोलते हैं, ठीक है, किसी और कंट्री में जाकर, अब्रोड जाकर, तो क्या वो उनकी कंट्री का पार्ट हो जाएंगे? नो, वो हमारी ही कंट्री का पार्ट रहेंगे। सिमिलरली जैसे इंडिया में अगर रशिया की कोई एम्बेसी है, तो क्या वो इंडिया का पार्ट हुई? नो, वो रशिया का पार्ट हुई। तो इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर क्या हम इंडिया में लोकेटेड रशियन एम्बेसी को लेंगे? नहीं लेंगे। इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर वो सारी चीज़ें आएंगी जो इंडियन है, फिर चाहे वो इंडिया का लैंड पार्ट तो आएगा ही आएगा, साथ वो चीज़ें भी आएंगी जो ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडियन रेजिडेंट्स हैं, चाहे वो इंडिया में हो या फिर एब्रॉड में हो। एंड उन सब चीज़ों के ऊपर कॉमन कंट्रोल होगा उस गवर्नमेंट का जो इंडिया की गवर्नमेंट है, को हेल्प करने के लिए। वहाँ पे जो भी इंडियन रेजिडेंट्स हैं, वहाँ पे इसीलिए एम्बेसीज बनाई जाती हैं, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज़ में, दूसरी कंट्रीज़ की, वहाँ पे उस कंट्री के सिटीजन्स को हेल्प करने के लिए। वहाँ पे जो भी ऑफिसर्स बिठाए जाते हैं उन सबको गवर्नमेंट ही कमीशन देती है, सो दैट हमारी जो कंट्री है उसका इंटरेस्ट प्रमोट हो सके सामने वाली कंट्री में। अगर हमारी कंट्री के कुछ लोग हैं जो वहाँ रहते हैं, तो उनकी हेल्प वगैरह करने के लिए, और ये जो एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स होते हैं, ये सब, ठीक है। वैसे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स होती है, लाइक हमारे मिलिट्री के कुछ लोगों ने वहाँ पे कोई एस्टैब्लिशमेंट बनाई है। तो अगर इन तीनों में से कोई भी चीज़ है जो हमारी कंट्री की है लेकिन दूसरी कंट्री में बनाई गई है,
बट वो क्योंकि हमारी कंट्री है तो वो हमारी कंट्री का हिस्सा मानी जाएगी, दैट मीन्स वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानी जाएगी। लाइक इंडियन एम्बेसी इन रशिया इज अ पार्ट ऑफ इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है, क्योंकि वो इंडियन एम्बेसी है, रशिया में है चाहे, बट वो क्या है, इंडिया का पार्ट है। वैसे ही रशिया की एम्बेसी इन इंडिया, रशियन एम्बेसी इन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी, नो, इट इज अ पार्ट ऑफ रशियाज डोमेस्टिक टेरिटरी। अगर इंडिया में कोई भी एम्बेसी, कोई भी कॉन्सुलेट, कोई भी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, कहाँ की, बाहर के देश की, किसी भी अब्रॉड कंट्री की, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं इंक्लूड होंगे। जापान की एम्बेसी अगर इंडिया में है तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ जापान के अंदर आएगी, ना कि डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर। जो यूएनओ हो गए, डब्ल्यूएचओ हो गए, इस तरह की होती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, तो इनको भी हम किसी भी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं करते हैं, बिकॉज दीज आर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट्स व्हाई। इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या चीजें आती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ऑपरेटेड एंड ओन्ड बाय इंडियन रेसिडेंट्स। वो शिप्स, वो एयरक्राफ्ट्स जो दूसरी कंट्री में चल रहे हैं, जो दूसरी कंट्री में काम कर रहे हैं एट प्रेजेंट, बट उनको ओन एंड ऑपरेट इंडियंस करते हैं, वो हमारे ही देश के हैं, तो वो इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होंगे, हमारे देश का पार्ट माने जाएंगे। Fishing vessels, natural gas rigs, floating platforms owned and operated by Indian residents are also a part of Indian domestic territory. Embassies, consulates and military establishments, ये जो चीज़ें हैं जो वहाँ अब्रोड में इंडियंस जो रह रहे हैं उनकी हेल्प करने के लिए बनाई गई हैं, वो सब इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। वैसे अगर अब्रोड से इंडिया जो लोग आ जाते हैं, ठीक है, लाइक कनाडा से सपोज कोई इंडिया में आ गया, तो वहाँ यहाँ पर जो कनाडा की एम्बेसी है वो वहाँ कांटेक्ट कर सकता है अगर उसको कोई भी तरह की हेल्प चाहिए है, बिकॉज ही इज़ अ कैनेडियन, ठीक है, वो इंडिया में आया है बिकॉज ऑफ अदर पर्पसेस।